तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का एक मन में क्वेश्चन रहता है कि हम बी फार्मा या बी फार्मेसी करके जब हम मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो पहले हमको एक्सपीरियंस लेना चाहिए या डायरेक्ट मेडिकल स्टोर डाल देना चाहिए। क्या डायरेक्ट अगर मेडिकल स्टोर डालते हैं तो क्या वो रन होगा, सही से काम चलेगा या नहीं चलेगा या बंद हो जाएगा? इसी वीडियो पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बिना कुछ सीखे समझे किताबी भाषा में अगर आकर हम मेडिकल स्टोर डालते हैं तो कभी नहीं चला सकते आप। बिकॉज किताबी भाषा बहुत ही अलग है जो कि जनरल बाहर की दुनिया में मेडिकल स्टोर में। और अगर आप मान लीजिए अब मेडिकल स्टोर खोल देते हैं तो नहीं चलेगा, फिर आप किसी को ढूंढते हैं, ऐसे आदमी को रखना पड़ेगा जो प्रॉपरली उसको सारा कुछ पता हो मेडिकल के बारे में। तो आप ये भी आप उसको लाएंगे, उसको भी मन में होगा कि वो काम आपको सिखाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो आपको काम सिखा देता है तो उसको आप निकाल देंगे, तो वो आपको काम सिखाएगा ही नहीं और 3-4 साल रहेगा वो। इससे अच्छा आपको ये चाहिए कि आप फार्मेसी कर रहे हैं तो उसी के साथ में अगर टाइम मिलता है निकाल के तो आप प्रैक्टिस जारी रखिए, या तो फिर आप एक्सपीरियंस लीजिए। कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी मेडिकल स्टोर रन होगा अच्छे से, नहीं तो नहीं चल पाएगा। क्योंकि बाहर बहुत ही कंपटीशन है, बहुत लोग आपसे अच्छे लोग बैठे हैं मेडिकल चलाने के लिए, आप ही नहीं एक दुनिया में है। ये मेडिकल चलाना बहुत ही अच्छा नहीं, क्योंकि कोई भी बिजनेस रन करना हो कम से कम 2 से 3 साल लगता है अपनी पहचान बनाने में, तब जाकर आदमी को भरोसा। क्योंकि मेडिकल स्टोर किराना का स्टोर नहीं, कुछ भी सामान लेके बेचना है। एक मेडिकल जो मेडिसिन होते हैं बहुत ही भरोसा करके आपके पास पेशेंट आता है, कस्टमर आता है, अगर आप उसका भरोसा नहीं जीत पाए तो अगली बार आपके पास नहीं आएगा। बहुत ही, और ये इसमें बहुत ही रिस्क होता है। अगर आपको सही से नहीं पता, अगर आप डोज सही से नहीं बता पाए, उसको नहीं दे पाए, कोई रिएक्ट कर गया या रिएक्शन हो गया, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुई ऐसी जिससे आपका नाम खराब हो, तो आपको मेडिकल अगर आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दे या कुछ भी कर दे, देन आपका जो करियर है वो बर्बाद भी हो सकता है। तो याद रखें, जब भी अपनी फार्मेसी या कोई भी क्वालिफिकेशन हो फार्मेसी की कंप्लीट हो तो आप एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये कदम उठाएं, मेडिकल खोलें, रन करें। और अच्छा लोकेशन भी मायने रखता है मेडिकल स्टोर चलाने के कारण। आपको ये भी देखना है कहाँ पे लोकेशन अच्छी क्या है। ज्यादातर एरिया में लोग जाते हैं कि चलिए उसमें खोल देते हैं, रूरल एरिया में, गाँव में। बट गांव में भी उतना चलता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप शहर में खोलें, क्योंकि शहर में छोटी छोटी कॉलोनी वगैरह होती हैं। क्योंकि शहर में लोग क्या करने हैं, अगर आप डॉक्टर के पास दिखाएंगे, शहर में पेशेंट दिखाएगा, मान लीजिए कोई पेशेंट डायबिटीज का है, उसको टेस्ट कराना है डायबिटीज का, तो जाकर अगर किसी हॉस्पिटल में जाता है अच्छे खासे, तो उसकी तो फीस ही होगी 500 रुपए डॉक्टर की, और 500 का 200 रुपए के आसपास, 100-150 का उसका ब्लड रैंडम शुगर हो गया, तो उसका तो हो गया। बट आप अगर फार्मेसी खोले हैं तो आप नॉर्मल जो सर्विस है वो जाकर आप ग्लूकोमीटर से उसका ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। 50 से 100 रुपए आप लेंगे तो इजिली वो दे देगा। इजिली वो प्रेफर करता है कि हॉस्पिटल ना जाकर आप ही के पास रहे। तो मेरा मानना यही है कि आप अगर जगह मिले आपकी तो आप छोटी सी कॉलोनी सिटी में जाकर ज्यादा प्रेफर करना चाहेंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितनी क्वालिफिकेशन आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू।